हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेंट में जो एरोप्लेन क्रैश हुआ है साउथ कोरिया का। जिस एरोप्लेन में 181 लोग सवार थे, उसमें से 179 लोगों की डेथ हो गई है। ये एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ और उसके पीछे का रीजन माना जा रहा है बर्ड स्ट्राइक का, कि बर्ड स्ट्राइक की वजह से एरोप्लेन का लैंडिंग सिस्टम खराब हो गया, लैंडिंग गियर ने काम करना बंद कर दिया एंड दैट लीड टू द क्रैश इन द एरोप्लेन। और इस हादसे को साउथ कोरिया का एक सबसे बड़ा विमान हादसा माना जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या रीजंस रहा इस हादसे के पीछे और क्या क्या इशू हुआ। अगर हम देखते हैं कि जो कोरिया की मीडिया एजेंसी है यूहाप, उन्होंने बोला कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बोला कि स्ट्राइक हुआ है जो एक लैंडिंग गियर के माल फंक्शन की वजह से हुआ है और यह माल फंक्शन ड्यू टू द बर्ड स्ट्राइक की वजह से हुआ है। और जैसे ही पायलट को इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया तो उन्होंने कुछ देर बाद ही मे डे डिक्लेयर कर दिया, मीन्स लास्ट डे डिक्लेयर कर दिया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हादसा हुआ है, किस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है। उसमें 179 लोगों की डेथ हो गई है। तो यह एयरक्राफ्ट था, ये जेजू एयर का एयरक्राफ्ट था और इस एयरक्राफ्ट में स्पेसिफिकली जो लोग आ रहे थे वो बैंकॉक से ट्रेवल कर रहे थे टुवर्ड द मुआन। ये लोग ट्रेवल कर रहे थे बैंकॉक से मुआन, और जो मुआन है ये साउथ कोरिया में ही है और ये कैपिटल सियोल से 300 किलोमीटर की दूरी पे है। जब प्लेन मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा था तो वो एक वॉल में जाकर स्ट्राइक हुआ और उसके बाद कंटिन्यूअसली ब्लास्ट होना शुरू हुआ ड्यू टू द बर्ड स्ट्राइक। और इस हादसे में 179 लोगों की डेथ हो गई और इसको माना जा रहा है कोरिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन एक्सीडेंट टिल डेट। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं, अगर आप देखेंगे जो वहां पे देख रहे थे उस हादसे को, जो जो आई विटनेस थे वहां के हादसे के, उन्होंने कहा कंटिन्यूअसली 7 एक्सप्लोजन उन्हें दिखे हैं, बार बार एक्सप्लोजन दिखे हैं। एंड साउथ कोरिया का प्लेन क्रैश होने के बाद रनवे ड्यूरिंग द लैंडिंग हिट अ वॉल एंड बर्स्ट इनटू द फ्लेम। ये एक वॉल में जाके भिड़ा है और कंटिन्यूअसली इसमें ब्लास्ट होना शुरू हुआ। ब्लास्ट होने की वजह से लोग 179 लोगों की डेथ हो गई है इस एयरक्राफ्ट में। वट आर द बर्ड स्ट्राइक, तो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है बर्ड स्ट्राइक होता क्या है और ये कैसे इम्पैक्ट करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्पेसिफिकली आपको दिखेगा कि किस तरीके से बर्ड ने अफेक्ट किया है फ्रंट पार्ट ऑफ द प्लेन को, और ये डायरेक्टली रिलेट करता है कि किस तरीके से एरोप्लेन क्रैश हो जाते हैं ड्यू टू द बर्ड स्ट्राइक। बर्ड स्ट्राइक एक कॉमन थ्रेट्स है फॉर द एयरक्राफ्ट टू सेफ्टी एंड दे टिपिकली अकर ड्यूरिंग द टेक ऑफ। लैंडिंग के टाइम और टेक ऑफ के टाइम पे ही होता है, क्योंकि जब एरोप्लेन ज्यादा ऊंचाई में उड़ रहा होता है तो उस टाइम पे बर्ड स्ट्राइक का खतरा नहीं होता। लेकिन लैंडिंग के दौरान और टेक ऑफ के दौरान ही सबसे ज्यादा इश्यू होता है, क्योंकि जो एयरपोर्ट वाला एरिया है वहां पे बर्ड का प्रेजेंस होना इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं बर्ड स्ट्राइक की वजह से, जिसमें से कुछ एक बहुत ज्यादा डेंजरस हुए हैं। जो लेटेस्ट हादसा हुआ है कोरिया को, एक इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे बर्ड्स स्ट्राइक करते हैं लेकिन कोई हादसा नहीं होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इंजन होता है, जो फ्लाइट का इंजन होता है वो इफेक्ट हो जाता है, पावर प्लांट्स को अफेक्ट कर देता है। आप देखते हैं कि अगर ये बर्ड है, यहाँ पे इंजन रन हो रहा है, ये अब इसको अपनी तरफ खींचेगा। इंजन विल टेक इट इनसाइड द मीटर, तो इंजन लेगा उसको इनसाइड द मीटर, देन इन दैट केस स्पेसिफिकली, एंड ये इसको कंट्रोल करने से रोकता है, ये इसको ऑपरेट करने से इशू करता है। दैट्स हाउ the function of the different part of the aeroplane affected by the bird strike। तो इसकी वजह से देखेंगे कि लॉस ऑफ थ्रस्ट हो जाता है, इंजन को मैन्युअलिटी प्रॉब्लम्स हो जाती है क्रू के लिए, उनको संभालना मुश्किल हो जाता है एरोप्लेन के लिए। जहां जहां पे जेट इंजन में इंजेस्ट होते हैं बर्ड, प्रोसीजर वुड बी जनरली कॉल द पायलट्स एंड गेट द प्लेन ऑन द ग्राउंड एट क्लोजेस्ट एयरपोर्ट। जैसे ही पता लगता है कि इस एरोप्लेन में बर्ड स्ट्राइक हुआ है जिसकी वजह से इंजन का माल फंक्शन हुआ है, लैंडिंग गियर्स खराब हुए हैं, तो उसको तुरंत बाद बोला जाता है कि आप इसको नीचे लेके आओ, इसको लैंडिंग की तरफ लेके आओ ताकि हम जानों को बचा सकें। इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन जैसे ही पायलट को इन्फॉर्म किया गया उसके कुछ देर बाद ही उनका प्लेन में ब्लास्ट हो गया और 179 लोगों की डेथ हो गई। इसके साथ साथ देखते हैं एक बहुत बड़ा मेजर हादसा हुआ था यूएस में रिलेटेड टू यूएस एयरवे का एक 1549 एयरक्राफ्ट था जो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट्स कैरोलिनी नॉर्थ कैरोलिना की तरफ जा रहा था। उसमें भी एक बर्ड स्ट्राइक हुआ। तो वहां पे दो ऑप्शन थे, इधर इट कैन लैंड ऑन द एयरपोर्ट और नियर बाय द रिवर। एयरपोर्ट पे लैंड करने जाते तो वो बहुत डिस्टेंस पे था, तो पायलट ने वहां पे हडसन रिवर
रिस्क लैंडिंग ऑन द हडसन रिवर, और जो वुड नॉट मेक द रनवे चूज द रिवर। तो उन्हें पता था कि रनवे तक तो नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने रिवर को चूज किया और कुछ एक लोगों की जान बचा पाया पायलट अपने इस स्टेट ऑफ माइंड से, प्रेजेंस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ द स्ट्राइक। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है एंड डायरेक्टर जनरल्स ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया वाइल्ड लाइफ स्ट्राइक्स को, इंक्लूडिंग द बर्ड स्ट्राइक एंड द एनिमल स्ट्राइक, जो हिट करते हैं स्पेसिफिकली एरोप्लेन्स को। एंड स्टेट सेफ्टी हिट्स प्रायोरिटी की लिस्ट में इसको डाला है कि सबसे पहली प्रायोरिटी हो जाती है कि हमें सेफ्टी के लिए इस पे काम करना होगा। इसके साथ साथ एविएशन रेगुलर ने कहा है कि हमें कंटिन्यूसली एरोड्रोम और इंस्पेक्शन के लिए देखते रहना चाहिए। क्रिटिकली होता है वाइल्ड लाइफ स्ट्राइक, जो क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। इसके साथ साथ लोकल एजेंसी के साथ उन्होंने टाई अप किया है और आसपास एयरपोर्ट के वाइल्ड लाइफ प्रेजेंस को कम करने के लिए उन्होंने टाइम टू टाइम बहुत सारे कदम उठाए हैं। तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा बर्ड किस तरीके से सैकड़ों जानों को कर देता है इफेक्ट, किस तरीके से एक एरोप्लेन को डिसबैलेंस कर देता है, किस तरीके से एरोप्लेन के इंजन का ऑपरेशन बंद कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है एरोप्लेन स्ट्राइक्स, एरोप्लेन का माल फंक्शन होना और एरोप्लेन ब्लास्ट होना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।